गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सेंसस और सैम्पलिंग मेथड को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर मीनिंग को देखेंगे, यूनिवर्स और पॉपुलेशन के मीनिंग को। आफ्टर दैट सैम्पल के मीनिंग को देखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स को देखेंगे, फिर हम लोग सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे गुड सैम्पलिंग के। फिर हम लोग सैम्पलिंग के कुछ मेथड्स को देखेंगे और लास्ट में हम लोग सेंसस और सैम्पलिंग मेथड के बीच में डिस्कशन करेंगे, यानी उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एनी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी किसी भी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करने से पहले हमें डेटा की ज़रूरत होती है। और डेटा सिर्फ एक डेटा से थोड़े ना आप निकाल देंगे, बहुत सारे डेटा चाहिए, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा होंगे तभी तो आप इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। स्टैटिक्स में बहुत सारे डेटा होते हैं। उसके बाद इन सारे डेटा को कलेक्ट करके हम लोग दो मेथड्स ऑफ सर्वे होते हैं, उनसे डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जैसे पहला मेथड होता है सेंसस मेथड, जिसे सेंसस सर्वे भी कहते हैं। दूसरा होता है सैंपल मेथड और इसे सैंपल सर्वे कहते हैं। इन दोनों को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग सेंसस और सैंपल मेथड का मीनिंग समझेंगे। इन दोनों का अर्थ क्या होता है। देखिए, सेंसस को हम लोग यूनिवर्स भी कहते हैं और पॉपुलेशन भी कहते हैं। तो चलिए इन दोनों की मीनिंग को समझते हैं। पॉपुलेशन refers to an aggregate of items to be studied for the investigation, यानी पॉपुलेशन जो होता है वो एग्रीगेट ऑफ आइटम्स होता है जिसे हम लोग स्टडी करते हैं। किस लिए? इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। अब चलिए एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज है जिसमें 500 बच्चे स्टडी करते हैं। तो ये 500 बच्चे कॉलेज के लिए क्या हुए? यूनिवर्स हुए और उस कॉलेज के लिए पॉपुलेशन हुए। अब जब मैं हर एक बच्चे के पास जाकर जब उसकी इन्फॉर्मेशन को पर्सनली कलेक्ट करूँगी, तो मैं कौन सा मेथड परफॉर्म कर रही हूँ? मैं सेंसस मेथड परफॉर्म कर रही हूँ। और ये जो हर एक बच्चे हुए, यानी एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल स्टूडेंट्स, इसे हम लोग किस नाम से डिनोट करेंगे? आइटम के नाम से हम लोग कहते हैं। यूनिवर्स के दो टाइप्स होते हैं, पहला फाइनाइट यूनिवर्स और दूसरा है इनफाइनाइट यूनिवर्स। जब यूनिवर्स के आइटम्स को हम लोग कैलकुलेट कर सके तो उसे हम लोग फाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं, और जब यूनिवर्स के आइटम्स को हम लोग कैलकुलेट ना कर पाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनफाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं। जैसे कि आसमान में तारे जो होते हैं वो इनफाइनाइट है, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए सैंपल के मीनिंग को देखते हैं हम लोग। सैंपल का मतलब होता है कि किसी भी एक छोटे से, यानी फ्यू आइटम्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी भी पॉपुलेशन या यूनिवर्स में से निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे लिए यूनिवर्स हुआ, इसमें से इतना जो पार्ट है इसे हमने अलग निकाल लिया और इसी पे स्टडी किया, इस पूरे, यानी इस पे स्टडी करके हमने इस पूरे यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर लिया। तो इससे हम लोग कौन सा मेथड करते हैं? सैंपल मेथड करते हैं। और इस जो मेथड हमने परफॉर्म किया, जो प्रोसेस में हमने किया, उसे हम लोग किस प्रोसेस के नाम से जानेंगे? सैम्पलिंग मेथड के नाम से। ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए मम्मी जो होती हैं वो अगर घर पे चावल बनाती हैं तो वो एक दाना निकाल के तोड़कर टेस्ट करती हैं कि ये दाना पका हुआ है कि नहीं पका हुआ है, और उसी के बेसिस पे मम्मी सोचती हैं कि हाँ ये सारे चावल पक गए हैं, अभी इन्हें उतार देना चाहिए। अब हर एक दाने को तोड़ तोड़ के थोड़े ना मम्मी चेक करती हैं, सिर्फ एक दाने को। तो इसे हम लोग सैंपल मेथड कहते हैं। तो चलिए अब एक देखते हैं हम लोग फिगर। सेंसस मेथड, यानी जब हम लोग सिंगल इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, यानी हर एक आदमी की, इंडिविजुअल पर्सन की जब जाकर पर्सनली हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे तो उसे हम लोग सेंसस मेथड कहेंगे। और मान लीजिए ये सारे जो हैं यूनिवर्स हैं, इन सबको, ये हमारे लिए क्या हुआ? यूनिवर्स हुए। और इस यूनिवर्स में हमने इस छोटे से पार्ट को कलेक्ट कर लिया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आदमियों को कलेक्ट कर लिया, और इन्हीं के बेसिस पे स्टडी करके इन सारे जितने भी आदमी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। तो इसे हम लोग कौन सा मेथड कहेंगे? सैंपल मेथड करेंगे। अब चलिए हम लोग इन्वेस्टिगेशन के मेथड को देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दो मेथड होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट कर लिया, पहला सेंसस और दूसरा सैम्पलिंग। अब सेंसस मेथड को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंसस मेथड को हमने देख लिया कि हर एक इंडिविजुअल आइटम की स्टडी जब इंक्वायरी करते हैं तो उसे हम लोग सेंसस मेथड करते हैं, जिसे हम लोग होल यूनिवर्स के नाम से भी नरेट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए द पॉपुलेशन ऑफ अ सेंसस इम्प्लाइंग द काउंटिंग ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग विद इन द कंट्री टू हैव ऑल रिलेवेंट डेटा अबाउट देम। जब हमारी जनसंख्या, मान लीजिए जब हमारी जनगणना होती है तो उस टाइम में हर एक आदमी को काउंट किया जाता है कि हमारे देश में कितने आदमी हैं, ठीक है, कितनी औरतें हैं।
तो अब चलिए इसके मेरिट्स को देखते हैं और इसके डिमेरिट्स को देखते हैं। पहला इंटेंसिव स्टडी है, लेस बायस्ड होता है, ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होती है इसमें, मोर कंसिस्टेंट ओरिजिनलिटी। एक्यूरेसी क्यों होती है? अरे भाई, जब आप खुद जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे, खुद जाकर इंक्वायरी करेंगे, तो आपकी डेटा तो एक्यूरेट होगी, उसमें ओरिजिनलिटी भी ज़्यादा होगी। दूसरे आदमी से थोड़े ना आप मांगे कि उस वो ओरिजिनल डेटा नहीं होगा। अब इसके डिमेरिट्स क्या होते हैं? पहला तो एक्सपेंसिव होगा, आने जाने का खर्च। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स रिक्वायर्ड, यानी बहुत सारे हाई अमाउंट में इन्यूमरेटर्स चाहिए। मान लीजिए इन्यूमरेटर्स को मैंने लेक्चर नंबर 2 में समझाया है, आप उससे समझ सकते हैं। एंड तीसरा है हमारा लॉन्ग पीरियड रिक्वायर्ड होता है इसमें। पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैटिकल एरर्स, यानी बहुत ज़्यादा स्टैटिकल एरर्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, नॉट नेसेसरी ऑलवेज, हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं होती। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सुटेबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग मेथड, यानी सैम्पलिंग मेथड की कौन कौन सी सुटेबिलिटी है। पहला, द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी लार्ज, यानी जब हमें लार्ज एरिया को कवर करना रहता है तब हम लोग सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब हमें ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं हो जाते नहीं चाहिए होता है, यानी डेटा हमें एस्टिमेटेड चाहिए होता है या एवरेज में चाहिए होता है। तीसरा, इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डाइवर्स आइटम इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी जितने भी डाइवर्स आइटम होते हैं उनकी इंटेंसिव एग्जामिनेशन जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तो अब हम लोग सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फोर्थ है, व्हेन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द यूनिवर्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, यानी जब यूनिवर्स यानी जितने भी आइटम्स होते हैं यूनिवर्स के आइटम्स, वो एक दूसरे से ज़्यादा अगर सिमिलर होते हैं तब हम सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। उसके बाद अब चलिए अब हम इसके मेरिट्स को देखते हैं। पहला तो ये इकोनॉमिकल होता है, दूसरा इसकी सुटेबिलिटी, यानी जितनी भी सुटेबिलिटी देखते हैं हम लोग इसकी अभी हमने देखा वो सारे मेरिट्स में आएंगे, और तीसरा है साइंटिफिक है ये, चौथा सिंपल है, पांचवा रिलायबल है, एंड छठा क्विक रिजल्ट्स, एंड सेवंथ है बेटर रिजल्ट्स। डिमेरिट्स को चलिए इसके देखते हैं। पहला तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट पॉसिबल, यानी इसमें ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं मिल सकता है। दूसरा, सैम्पलिंग के कुछ एरर्स होते हैं इसमें ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। फोर्थ है, डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, यानी हमें ज़्यादातर परेशानी होती है कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करें। यानी मान लीजिए बहुत सारे आदमी हैं या बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें से हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आइटम को सेलेक्ट करके उन सारे आइटम्स की स्टडी करनी है, तो उसे सेलेक्ट करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फिफ्थ है, डिफ़िकल्टी इन मेकिंग होमोजेनस सैंपल बनाने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। एंड सिक्स्थ, स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, यानी जब एक्सपर्ट की ज़रूरत है इसमें तो स्पेशलाइज नॉलेज की भी ज़रूरत होगी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक एसेंशियल्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैम्पलिंग, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड सैम्पलिंग के, चलिए उन्हें देखते हैं। पहला, गुड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट अमॉन्ग यूनिट्स, एंड थर्ड, होमोजेनिटी होनी चाहिए। फोर्थ, एडिक्वेसी इसमें मेंटेन होनी चाहिए। यूज़ ऑफ सैम्पलिंग मेथड, व्हेन, व्हाई एंड वेयर, हम लोग सैम्पलिंग मेथड का कब, कहाँ और क्यों यूज़ करते हैं। पहला, होमोजेनिटी, यानी जब सारे आइटम्स एक दूसरे से सिमिलर हो तब। दूसरा, बिग पॉपुलेशन साइज, यानी जब लार्ज एरिया को कवर करना हो, यानी आप सेंसस मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। अब हर एक के घर जा जाकर या हर एक आइटम्स की जांच कर करके जब आप उस पर स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इकोनॉमिकल होगा, वो कॉस्टली होगा, तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर सैम्पलिंग मेथड को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग के कुछ मेथड होते हैं। पहला, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तीसरा, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फोर्थ है पर्पोसिव सैम्पलिंग, एंड फिफ्थ है कोटा, एंड सिक्स्थ है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। चलिए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन हम स्टडी करते हैं। पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन द सेक्शन ऑफ सैम्पलिंग, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ ईच आइटम इज अनबायस्ड, यानी इसमें जितने भी आइटम्स होते हैं सैम्पलिंग करते टाइम हम उन सारे आइटम्स को इक्वल समझते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं, या और इस जितने भी आइटम्स होते हैं ये अनबायस्ड होते हैं, तो अब हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसे कहते हैं। दूसरा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मान लीजिए इतना हमें ये एरिया दिया गया है, यानी इस पे सैम्पलिंग करना है, तो मान लीजिए हमने इस एरिया को दो भागों में क्लासीफाई कर दिया है इस पे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। मान लीजिए यहाँ के आदमी ज़्यादा खाते हैं, यहाँ के आदमी कम खाते हैं, तो दो भागों में क्लासीफाई करके हमने सैम्पलिंग मेथड का यूज़ किया। तीसरा है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ईच ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट पॉसेस इक्वल इंपॉर्टेंस और अपॉर्चुनिटी, दैट इज द सिलेक्शन इज अनबायस्ड, यानी इसमें जितने भी पॉपुलेशन होते हैं उन्हें हम लोग ज़्यादा इक्वल इंपॉर्टेंस और अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते हैं, यानी इसमें भी सिलेक्शन अनबायस्ड ही होता है। फोर्थ है पर्पसिव सैम्पलिंग। In purposive sampling, samples are selected from the population alternately according to the fundamental objective of the research, यानी इसमें जितने भी सैंपल होते हैं
उसे हम लोग पॉपुलेशन से ऑल्टरनेटली निकालते हैं फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव या रिसर्च के आधार पर। फिफ्थ है कोटा सैम्पलिंग। इन कोटा सैम्पलिंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। इन ईच ग्रुप अ कोटा इज डिवाइडेड फ्रॉम सैम्पलिंग सिलेक्शन। यानी इसमें हम लोग जितने भी पॉपुलेशन होते हैं या यूनिवर्स को हम लोग कोटा के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हमें बांट कर स्टडी करते हैं। सिक्स्थ है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर ड्रॉज आउट सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स इन विच सच मैनर दैट शूट्स टू हिज कन्वीनियंस। यानी इसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूनिवर्स को क्लासिफाई करता है या यूनिवर्स के मैनर्स को सूट करे उसमें सैंपल्स को कलेक्ट करता है। लास्ट टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव बिटवीन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड। अब चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझते हैं। सेंसस मेथड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टार्टेड एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ होल यूनिवर्स। यानी हर एक आइटम की हम लोग स्टडी करते हैं, इसमें सिर्फ कुछ आइटम्स को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मानकर हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरा है हमारा दिस मैटर इज बोथ टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग एंड इट्स कॉस्टली मेथड। यानी इकोनॉमिकल है ये, और ये उतना इकोनॉमिकल है नहीं है, मतलब कि इसके कंपेरिजन में थोड़ा लेस है। तीसरा है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज इंश्योर्ड। यानी इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलती है, इसमें ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं, यानी ज़्यादा एक्यूरेट डेटा नहीं मिलता है, एवरेज डेटा मिलता है। फोर्थ है हमारा दिस मेथड इज मोर सुटेबल वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड। यानी इस मेथड को हम लोग तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे एरिया, मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, इसमें से सिर्फ इतने एरिया को ही हम लोग को कवर करना है, तो हम सेंसस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और जब इस पूरे एरिया को कवर करना है तो हम लोग सेंसस मेथड का यूज़ ना करके सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है द रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कांट बी वेरीफाइड। यानी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट होता है उसे वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। द रिजल्ट टेस्टेड बाय टेकिंग आउट अनदर सैंपल फ्रॉम द यूनिवर्स। यानी मान लीजिए हमने तो एक सैंपल बनाया, दूसरे आदमी पे भी अगर सैंपल बनाया, तो उन दोनों को टैली कराने के लिए हम लोग एक दूसरे से मैच करके रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा दिस मेथड मे आल्सो बी सुटेबल वेयर ऑल द आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स आर नॉट होमोजीनियस। यानी जब आइटम्स होमोजीनियस ना हो, मान लीजिए कुत्ते पे रिसर्च करना है, एक भैंस पर, एक बकरी पर, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं सेंसस मेथड का। लेकिन अगर हमें ये कुत्ते, भैंस, बकरी पर रिसर्च करना है तो हम लोग सैम्पलिंग मेथड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक आइटम हमें सिमिलर चाहिए होता है। मान लीजिए इंसान पर रिसर्च कर रहे हैं तो हर एक आदमी इंसान, यानी इंसान की तरह दिखना चाहिए, 2 आँख, 2 पैर, 2 कान होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।